इम्पोर्टेंट, उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बताइए क्या? हाँ, एक अच्छा मेकअप। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड एंड फेमस मेकअप आर्टिस्ट से, जो कि C28 ब्यूटी सैलून के ओनर है। और साथ में अभी नहीं बताऊंगी, इस चीज को आपको बताने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और लास्ट तक आपको ये सस्पेंस क्रिएट करके रखना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मिस सोनू अग्रवाल जी से। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मिस सोनू अग्रवाल जी से, तो चलिए मिलते हैं और बात करते हैं खुद मैम से। हेलो मैम। हेलो ज्योति, कैसे हैं आप? I'm fine, absolutely fine. Hello my dear viewers. I'm Sonu Agarwal from C28 Salon and Fitness, अलीगंज, लखनऊ। तो मैम बताइए कि आपका जो एक एज अ ब्यूटिशियन की जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई और क्या आपकी जर्नी रही अभी तक, कुछ बताइए मैम। मेरी जर्नी सितंबर 2014 से स्टार्ट हुई। बिफोर कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन, actually I'm proud to say that I am not from this background at all. When I started this journey, I was a MBA working with a very reputed company of Lucknow और मैं एक बहुत टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे थी। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, बिकॉज माई डॉटर शी वॉज ग्रोइंग अप, शी नीडेड मी, माई हस्बैंड वॉज नॉट इन लखनऊ, सो माई पर्सनल नीड्स, दे वॉन्टेड मी more to be at home. So I thought of this profession, and a friend of mine, she motivated me कि let's start this. I had space at my residence and I started it. And since then, no looking back. और फिर जब मैंने इस फील्ड में एंट्री कर ली तो फिर मैंने जो है कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैट्रिक्स, वेला, लोरियल, स्किन केयर में लोटस, ब्लॉसम, डॉक्टर ब्लॉसम कोचर से मेरी रूबरू हुई, मैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैंने अरोमा थेरेपी की काफ़ी ट्रेनिंग ली। एंड तब से मैं बहुत अच्छे ब्रांड से एसोसिएटेड हूँ, रिचफील्ड बीइंग वन ऑफ द मेजर ब्रांड्स जो कि हेयर केयर में एंड स्किन केयर में बहुत उसका अपना नाम है। सो मैम, कितना टाइम हो गया आपको ये स्टार्ट किए हुए? ऑलमोस्ट 7 years नाउ। 7 years। तो मैम हमारे व्यूअर्स को कुछ इस बारे में बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपकी लाइन नहीं है, डिफरेंट लाइन है आपकी, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा इसमें या आपने अपने आप ये कदम उठाया? नहीं, डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये काम शुरू करूं। एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, ऑफिस में मेरे साथ में थे, उन्होंने मेरे से कहा कि आप ये काम स्टार्ट करिए और उन सबको फील हुआ कि मैं इस काम में बहुत कॉन्फिडेंट होंगी और मैं लोगों को बहुत अच्छी साइंटिफिक और मेडिकल राय दे सकती हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ के रेप्यूटेड डॉक्टर्स थे, मेरे ब्रदर यहाँ के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे बड़ा सपोर्ट रहा है। बचपन से मैं हर चीज़ को बहुत ही मेडिकली, साइंटिफिकली, स्किन को, हेयर को देखती आ रही हूँ। मुझे पता है कि क्या करने से क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, तो इसलिए मैं जो भी अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे जो भी एडवाइस देती हूँ, यहाँ पे और अपने फिटनेस सेंटर में भी, मैं बहुत साइंटिफिकली देती हूँ, विदाउट एवर थिंकिंग और कीपिंग इन माई माइंड एवर द मनी फैक्टर। ऑलवेज आप अगर अपने क्लाइंट से एम्पथाइज करने लगे कि उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, तो आप उसको हमेशा सही राय देंगे। और अगर आपने कहीं भी दिमाग में ये बना लिया कि ये तो चलो एक क्लाइंट पकड़ा मैंने, अब इसको भाई ढूंढ दो, तो फिर आप कभी सही राय नहीं देंगे। वो क्लाइंट शायद आपके पास एक बार, 2 बार आएगा, तीसरी बार वो नहीं, वो खुद ही समझ जाएगा। बिल्कुल। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, हमेशा सही राय देनी होगी और अपनी तरफ से कोई गलत एडवाइस कभी किसी को मत दीजिए। सो मैम, आप अपने सैलून में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं? हमारे यहाँ स्किन, हेयर की ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज हैं।
स्किन केयर में हम लोग स्किन एनालिसिस करते हैं, अकॉर्डिंगली हम फेशियल्स एंड ट्रीटमेंट्स लोगों को सजेस्ट करते हैं। और हेयर केयर में हम हेयर लॉस, एंटी डैंड्रफ, हेयर कलरिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, सारी सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। ओके मैम, ट्रीटमेंट भी जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट है आपके सैलून में, तो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट में क्या हेयर एंड स्किन सारी चीजें इंक्लूड है? हाँ, ब्यूटी ट्रीटमेंट में हेयर और स्किन दोनों आ जाता है। ओके। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, अकॉर्डिंगली कौन सी फेशियल लेना है, अकॉर्डिंगली कोई ट्रीटमेंट है। अगर कोई आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम चली आ रही है तो वो 1-2 फेशियल से ठीक नहीं होगी, वो हमें एक रेगुलर सेटिंग्स देनी पड़ेंगी। कोई डी पिगमेंटेशन वाला हमें फेशियल सजेस्ट करना पड़ेगा। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी, देखिए आप सैलून में तो वंस इन अ मंथ विजिट करेंगे, बट जो आप रोज़ कर सकते हैं, डेली जो रूटीन आपका होना चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप स्किन पे क्या लगा रहे हैं, आप धूप में कितना निकल रहे हैं, आप रात को अपनी स्किन कितनी क्लीन कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो डेली स्किन रूटीन है, स्किन एंड हेयर रूटीन, वो फॉलो करना और उसकी एडवाइस देना हर ब्यूटिशियन के लिए और हर क्लाइंट के लिए फॉलो करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेरी 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 हेल्दी स्किन। आई एम श्योर कि अगर आप लोग C28 ब्यूटी सैलून में एक बार विजिट करके जरूर देखो और आपको खुद पता चल जाएगा कि मैम कितना अच्छे से बताती हैं, सजेस्ट करती हैं कि आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा और क्या नहीं करेगा। मैम जैसा कि कहा जाता है एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी कि आपके पीछे जो आप इतने अच्छे मुकाम पे बैठी हैं, तो उसके पीछे आप इस चीज़ का श्रेय किसे देंगी? देखिए ज्योति, श्रेय किसी एक को नहीं दिया जा सकता है। लाइफ इज़ अ जर्नी विच इज़ एवर इवॉल्विंग। हर स्टेज पे हमारी लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन आता है जो हमें इंस्पायर करता है। सबसे पहला तो रोल मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, हमें इतना एंटरप्राइजिंग स्किल्स हमारे अंदर डाली हैं कि हम ये काम आज कर पाए। तो मैं सबसे थैंकफुल तो अपने पेरेंट्स को रहूँगी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल रहा है मुझे इंस्पायर करने के लिए कि मैं ये काम शुरू करूँ। मेरे इन-लॉज बहुत ही सपोर्टिव रहे मेरे हर डिसीजन में, और उन्होंने हमेशा ये कहा है बेटा तुम आगे बढ़ो, काम करो, घर हम संभालेंगे। तो उन्होंने मेरे बच्चों से लेके घर संभालने तक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। मेरे ब्रदर जो कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ के, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। मेरे एक फ्रेंड हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया, मेरे ऑफिस में मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उन्होंने मेरी स्किल को पहचाना और उन्होंने कहा कि आप ये काम करिए, आप सक्सेसफुल होंगे। और मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और जो अभी मैं कहूँगी इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे स्टाफ प्लस मेरी स्टाफ जो मेरी फैमिली की तरह से है उनका है। आज वो मेरे बच्चे जो मेरा सैलून को संभालते हैं, अगर वो ना हो तो शायद मैं ये काम कभी ना कर पाऊँ। वो मेरी तरह से मेरे सारे क्लाइंट्स की नीड समझते हैं और बेस्ट ऑफ सर्विसेज उन्हें पूरे टाइम देते हैं और बहुत विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस ऑलवेज। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर देयर सपोर्ट। मैम बहुत कम ऐसे होते हैं ओनर्स जो अपने स्टाफ का जो होता है उसकी तारीफ करते हैं, बट मैम आई एम वेरी शॉक कि मतलब मैम के मुंह से सुन रही हूँ मैं। सो मैं समझ सकती हूँ, आप लोग भी समझ सकते हैं कि मैम कितना अच्छी हैं। वैसे तो ब्यूटीफुल है ही, बट इंटरनली भी बहुत अच्छी है सच। ज्योति, आई वुड इंटरप्ट, ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ओके मैम, ब्यूटी की बात आई है तो एक क्वेश्चन और करूंगी आपसे कि आपकी निगाह में व्हाट इज ब्यूटी? ज्योति, मेरे लिए ब्यूटी की डेफिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम माइट बी फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। फॉर मी ब्यूटी इज अ हेल्दी एंड फिट पर्सन with a big smile and not a single frown on the face. As a salon owner,
एंड एज अ ब्यूटिशियन हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर यू, बट आपकी स्किन को समझना आपका काम है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. यू हैव टू आइडेंटिफाई योर नीड्स. आपका स्किन, आपका हेयर, ये आपके साथ जिंदगी भर रहने हैं. हमसे आप एक बार मिलेंगे साल में, 2 बार मिलेंगे, बट ये आपके साथ हमेशा रहना है. इसकी केयर करिए, ये कभी वापस नहीं आएगा. इसकी जितनी केयर आप रोज में करेंगे विद नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड व्हाट यू आर ईटिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड इन समर्स. आप अपने को खीरे से क्यूकम्बर का जूस निकाल के, आप वाटरमेलन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब तो हमारे किचन में एंड एविडेंटली अवेलेबल थिंग्स हैं हमारे किचन में लेके, हमारी कंट्री में लेके. आप इनका सेवन करिए, जूसेस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए. आप देखिए आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो बना रहेगा. हम विटामिन सी की बात करते हैं. आजकल आप लोगों ने सुना होगा बहुत विटामिन सी सीरम्स बहुत चल रहे हैं. अब आप मार्केट में लेने जाएंगे, एक बॉटल जो है 500-600 रुपीज से स्टार्टिंग होती है विटामिन सी सीरम की. तो क्या हम विटामिन सी सीरम घर में नहीं बना सकते हैं? आप ऑरेंज लीजिए, ऑरेंज का पील निकालिए, या निकाले ना भी तो आप उसको ग्रेटर में, कद्दूकस में कस लें. उसका जो येलो पार्ट है जो कस के आता है, आप उसको 1 कप वाटर में बॉईल कर लें. बॉईल करके उसको सिव कर लें, छान के आप एक बॉटल में भर लें और उसको फ्रिज में रख दीजिए. एंड वो स्प्रे बॉटल में रखिए आप, एंड कीप स्प्रेइंग दैट बॉटल on your face, serum on your face twice or thrice a day, and you see the natural glow on your face. So we need not go and buy very expensive serums from the market. क्यूकम्बर खाएं तो आप, वो बहुत अच्छी बात है. उसके साथ आप क्यूकम्बर को और मिंट का, पुदीने का जूस निकाल के, जूस ना भी निकालें तो आप उसको बॉईल कर लें पानी में. क्यूकम्बर को तो आप ग्रेट करके जूस निकाल सकते हैं. मिंट का वाटर बना लीजिए और छान के एक बॉटल में रख लीजिए. उसको आप स्प्रे करिए अपने चेहरे पे. आप बाहर से जितनी बार अंदर घर में आए, आप उसी से फेस वॉश करिए. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज अ सनस्क्रीन और सन ब्लॉक ऑन योर फेस, बिकॉज हमारे यहाँ की धूप जो है वो बहुत आप ये कह लीजिए अच्छी तो है बट हार्मफुल भी है, बिकॉज यूवी रेज जो है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है. तो दिन में 3 से 4 बार आपके लिए सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगानी बहुत इम्पोर्टेंट है. अच्छा, सनस्क्रीन में भी मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आपके दिमाग में ये हो कि सनस्क्रीन जिसका SPF बहुत स्ट्रॉन्ग है, 50, 60, 40, वो बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है. वो सब फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ के लोगों के लिए है जो कि बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं. उनके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हमारी स्किन का मेलेनिन है वो बहुत कम होता है. बट गॉड, हम लोग के अंदर गॉड गिफ्टेड है. हमें भगवान ने मेलेनिन बहुत अबंडेंस में दिया है हमारी स्किन में. तो हमें बहुत हाई SPF का सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता नहीं है. आप माइल्ड SPF भी यूज़ कर सकते हैं. आप 20, 30, 40 ये भी यूज़ कर सकते हैं. बट हाँ, यूज़ ज़रूर करिए. अगर ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड यूज़ करिए. अगर ड्राई स्किन है तो आप उसको क्रीमी बेस्ड यूज़ कर सकते हैं. जी मैम, जैसे आजकल वेदर चेंज हो चुका है और समर स्टार्ट हो चुका है, तो समर सीजन में वैसे तो आपने बहुत अच्छी टिप्स ऑलरेडी दे ही रखी हैं, बट मैं कुछ ऐसी मैजिकल टिप्स आपसे लेना चाहूँगी जो हमारे व्यूवर्स के लिए हेल्पफुल रहे. अब जैसे आप टिप्स की बात कर रहे हैं, काफ़ी टिप्स तो मैंने आपको पहले बताई जी, हैं. बिल्कुल. वो स्प्रे बॉटल का हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको ज़रूर करिए. उसके अलावा आप once or twice a week आप फेशियल स्क्रब करिए अपने चेहरे पे, जो आपकी डेड स्किन को निकाल दे. फेशियल स्क्रब भी आप नेचुरल बना सकते हैं. आप एक अखरोट को थोड़ा सा पीस लें, थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लें, बहुत फाइन नहीं ग्राइंड करें, और उसको थोड़ा सा दूध में भिगो दें और उसको आप अपने फेस पे अप्लाई करके. मैम, इस जगह पूछना चाहूँगी, दूध में कितना टाइम जैसे भिगो के, ओवरनाइट या? नहीं, ओवरनाइट नहीं. आप उसको हाफ एन आवर भिगो दीजिए, है ना. वो थोड़ा सा जो ग्राइंड किया हुआ अखरोट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसको आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर दीजिए. 10 मिनट छोड़ने के बाद उसको हल्के हाथ से और हल्का सा वेट करके हाथ को उसको आप रब करके निकाल दें.
ये नेचुरल स्क्रब हो गया आपकी स्किन जो के हार्मफुल लिए। नहीं होगा हाँ। आपकी स्किन को। हाँ, उसके अलावा आप जो ऑरेंज का पील होता है उसको भी आप ड्राई करके धूप में सुखा के उसको पीस के, है ना, उसको भी आप एलोवेरा जेल में मिला के या आप थोड़ा रोज वाटर में मिला के, क्यूकम्बर के जूस में मिला के आप चेहरे पे लगा लीजिए और उसको भी हल्के हाथ से रब करके निकाल लीजिए और उसके बाद आप कोई माइल्ड मॉइस्चराइजर लगा लीजिए अपनी स्किन पे। तो ये एक स्क्रब का भी काम करेगा, फेस पैक का भी काम करेगा। और बहुत ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन हो आपकी तो आप जो है थोड़ा नीम के पत्ते लेके उनको सुखा के और ग्राइंड करके बॉटल में रख लीजिए और आप ट्वाइस अ वीक थ्राइस अ वीक जो है मुल्तानी मिट्टी लेके, फुलर्स अर्थ मुल्तानी मिट्टी मार्केट में अवेलेबल है, गांधी आश्रम में भी मिल जाती है। हाँ, उसमें आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेके उसमें आप नीम के पत्ती का जो आपने ड्राई करके बनाया है पाउडर वो मिला लें। उसमें आप पुदीने के भी कुछ पत्तियों को ड्राई करके ग्राइंड करके रख सकती हैं मिला के और आप उसको जो है रोज़ वाटर से या क्यूकम्बर के जूस से फेस पैक बना के लगा के चेहरे पे आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी देर फेस पैक आपके फेस पे लगा है उतनी देर प्लीज़ ना स्माइल करें ना किसी से बात करें, वरना क्या है कि रिंकल्स आपके फेस पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा हल्का बैठी रहे तभी आप हटा दीजिए अपने चेहरे से या हाथ में पानी लगा के धीरे धीरे रगड़ के किसी कपड़े से आप पोंछ दीजिए उसको। और उसके बाद जो आपको मैंने पहले सीरम बताया था वो सीरम या रोज़ वाटर ही एक बॉटल में भर लीजिए और उसको आप स्प्रे कर दीजिए अपने चेहरे पे। फिर आप देखिएगा नेचुरल शाइन, नेचुरल ग्लो, शायद आपको मेरे पास आने की ज़रूरत भी ना पड़े। सो आप लोगों ने गाइस जाना कि मैम ने ज्यादातर आप लोगों को यही बताया कि नेचुरल चीजों पे जाइए, क्योंकि अगर नेचुरली अगर आपकी हेल्दी स्किन होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। तो मैम ने जितने टिप्स दिए हैं अभी आप सब भी ये चीज जान रहे होंगे, वो इजीली अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको स्पेशली कहीं सर्च करना पड़े या किसी से बोलना पड़े कि अरे मुझे ये चाहिए। ये सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल रहेंगी। आपकी कुछ चीजें तो आपकी किचन में ही रहती हैं। तो चलिए बहुत जल्दी से अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मैम से। तो मैम आप क्या होम सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कराती हैं सैलून में? नहीं ज्योति जी, होम सर्विसेज तो हम नहीं प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टाफ है और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे सैलून पे आए। जो एटमॉस्फेयर, जो एम्बियंस हम आपको यहाँ पे दे देंगे वो शायद हम आपके घर पे, जैसे कि आप समझते हैं आप अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए स्कूल भेजते हैं, सिर्फ घर के ट्यूशन से तो नहीं काम चलता है ना। सिमिलरली आपके लिए, हमारे क्लाइंट के लिए हमारे पास तक आना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो राय आपको यहाँ पे दे सकते हैं वो हम आपको घर पे नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। मैम आपके सैलून में जैसे जो ब्राइड्स होती हैं तो उनके लिए कुछ आउटफिट उनकी या फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह क्या आप लोग रेंट पे प्रोवाइड कराते हैं? हमारे पास ब्राइडल लहंगे हैं प्लस ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है हमारे पास और हम रेंट पे देते हैं। अच्छा, मतलब रेंट पे प्रोवाइड कराई जाती है जी। ओके। सो मैम कुछ आइडिया देंगे हमारे व्यूवर्स को कि किस रेंज से स्टार्ट है? हाँ, ज्वेलरी जो है वो ऐसे 2000 से स्टार्ट होती है, 5000 तक की है हमारे पास। प्लस जो लहंगे भी हैं वो भी ऐसे ही 4000 से स्टार्ट होते हैं, 8000 तक के हैं। अब वो डिपेंड करता है किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या अफोर्डेबिलिटी है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप कर देते हैं। चलिए मैम, ये जैसे ब्राइड की बात आई है तो मेहंदी वगैरह भी आपके लग जाएगी? मेहंदी प्री ब्राइडल पैकेजेस जो कि 1-2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। पूरी काउंसलिंग भी ब्राइड का हम एक नया एडेड हमने फीचर स्टार्ट किया है। ब्राइड्स को डाइट काउंसलिंग भी हम देते हैं। जो ब्राइड हमसे 3-4 महीने पहले से जुड़ी हुई है उनको हम पूरा उनकी एक्सरसाइज से लेके और उनका क्या उन्हें खाना पीना है, उनकी डाइट रिजीम, ये भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि मोस्टली गर्ल्स ऐसा कहती है ना कि शादी से पहले जिम ज्वाइन कर लो और
डाइटिंग पे रहो, ये करो वो करो। सो प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मैम के पास एक बार आ जाओ और सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैम है। मैम ब्राइड्स का जैसे मेकअप वगैरह है, तो वो आप कौन कौन से मेकअप प्रोवाइड कराती हैं? मेकअप्स हमारे यहाँ HD मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है और नॉर्मल क्रायलॉन के मेकअप्स है। हम उससे नीचे हमने कुछ और नई रेंज रखी हुई है। हमारे स्टार्ट ही क्रायलॉन के मेकअप्स होते हैं। क्रायलॉन का है, मैक का है, हमारे पास फॉरएवर का है। तो मेकअप सारे हम ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी मेकअप करें। और आजकल एयर ब्रश और HD काफ़ी मांगा जा रहा है, तो हम सारे टाइप के मेकअप्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारे जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं हमारे व्यूवर्स को और हमें, तो ये सब आपके सैलून में सेल पर्पस से भी रखती हैं या मतलब कहीं और से लेना पड़ेगा? नहीं, जो हम रेकमेंड करते हैं चीज़ें वो मोस्टली हम अपने पास रखते हैं या ऑर्डर पे आपके लिए मंगा देते हैं। अगर इफ़ नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो हम एक दिन के अंदर आपको मंगा भी देंगे। मैट्रिक्स के शैम्पूज़ हैं, लॉरियल के शैम्पूज़ हैं, वेला के शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर्स हैं, क्रीम्स हैं, नाइट क्रीम्स, डे क्रीम्स, सिरम्स और कुछ पैक्स, हेयर पैक्स होते हैं। ब्रह्मी पैक है जो हम रिचफील्ड का एक हेयर ऑयल है, रिचफील्ड का हेयर पैक है, रिचफील्ड का एक लोशन होता है जो कि हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। वो सब हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास अवेलेबल रहती है। मैं आप सबको एक और बात बताना चाहूँगी मैम के बारे में कि मैम ने अभी जस्ट रिसेंटली एक रिसर्च की है हेयर ऑयल पे, और मैम ने खुद से बनाया है हेयर ऑयल अपने आप, और हम उसके बारे में जानते हैं मैम से कि वो क्या हेयर ऑयल है और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो मैम कुछ बताइए उस हेयर ऑयल के बारे में। देखिए, ये मेरा हेयर ऑयल है, इट इज़ बाय द नेम ऑफ लश। ये हेयर ऑयल जो है बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसमें हमने 3 ऑयल्स यूज़ किए हैं, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड सेसमी ऑयल। तीनों नेचुरल ऑयल्स हैं, प्लस अ होस्ट ऑफ हर्ब्स। इतनी हर्ब्स हैं इसमें कि शायद आपको कोई हेयर ऑयल ऐसा मार्केट में नहीं मिलेगा कि एक ही बॉटल में इतनी हर्ब्स हो। इसमें ब्रह्मी, जबरंडी और भृंगराज, मेथी, इसके अलावा मेथी सीड्स के अलावा हमने इसमें आंवला, इसमें हाइबिस्कस जिसको गुड़हल कहते हैं, ऐसे करीब 30 से 35 प्रकार की हर्ब्स हमने इसमें डाली हैं, जो कि करीब 2 महीने इस ऑयल में भीगी रहती हैं और नेचुरल सनलाइट में ट्रीट होती हैं। वो जब अपना सत इसमें छोड़ देती हैं तब हम इन हेयर ऑयल को सिर्फ करके तब हम इसमें उनको पकाते भी हैं और ये बॉटलिंग करते हैं इसकी। साथ में हमने इसमें बहुत ही माइल्ड लैवेंडर की नेचुरल परफ्यूम दी है और ये डैंड्रफ में और हेयर ग्रोथ में, हेयर ग्रेइंग में बहुत ही हेल्पफुल रहा है। मेरे ख्याल से अब तक जितने लोगों ने इसको परचेज किया यहाँ से, सबने बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको ज़रूर ट्राई करें। गाइज, आप लोगों को मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको कुछ बताया था कि एक सरप्राइज है आप सबके लिए मेरे पास, और उस सरप्राइज से अब मैं पर्दा हटाती हूँ और आप सबको बताती हूँ। मेरा सरप्राइज था कि मैम एक ब्यूटिशियन के साथ साथ एक फिटनेस स्टाइलिस्ट भी हैं। यस, सो गाइज, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सोनू अग्रवाल जी से, तो और आप लोगों ने देखा भी कि ये मैम कितनी स्वीट है और जाना बहुत अच्छे इन्होंने ब्यूटी टिप्स भी दिए हैं, आज हम लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू सो मच मैम, जो आपने इतना इम्पोर्टेंट अपना सारा काम छोड़ करके और हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू ज्योति, आपने भी समय निकाला और हमारे काम को रिकग्नाइज किया और हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू लिया और हमको व्यूअर्स तक पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।
मैम लास्ट में कुछ मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स को कुछ एट लास्ट कुछ बोलें आप। मैं लास्ट में यही कहूँगी कि आप किसी भी फील्ड में हो, जिस फील्ड में आप हो उसकी इन डेप्थ नॉलेज रखिए, बिकॉज जितना लर्निंग आप करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आप नॉलेज दूसरे को इम्पार्ट कर पाएंगे और आप अपनी फील्ड में उतना ही एक्सेल कर पाएंगे। और एंड ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी किसी को कोई भी एडवाइस करिए वो किसी हिडन इंटेंशन से ना करिए, ऑलवेज विद अ क्लियर माइंड एंड अ क्लियर हार्ट। आप हमेशा दूसरे की हेल्प करिए। आई थिंक दैट इज द सक्सेस मंत्रा बिहाइंड मी। सो गाइज, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, कमेंट्स अच्छे करके। और अगर आपके लिए ये मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करेगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जो है उसको प्लीज हिट कीजिएगा ताकि जो मेरी नई वीडियोस है ना वो आप तक फौरन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपनी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय एवरीवन।